जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सबका 9th एंड 10th क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर सभी का जो हम चर्चा करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सभी को आज हम डिस्कस करेंगे, वो भी जीरो लेवल से। आपको समझाने की मैं गारंटी देता हूँ, आपको पूरी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली टॉपिक अगर हम बात करें तो माध्य। माध्य यानी इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मीन, या हिंदी में इसे और एक अन्य नाम औसत से जाना जाता है, मतलब माध्य या औसत। जैसे इस प्रकार से एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे ये डाटा दिया हुआ, इसका कह रहा है माध्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले माध्य की बेसिक की बात अगर करें तो माध्य का जो है, माध्य होता क्या है? अगर माध्य का जो है फॉर्मूला सबसे पहले देखें तो माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है? माध्य बराबर माध्य या औसत। माध्य या औसत बराबर क्या फॉर्मूला होता है? आप जानते होइएगा, अगर नहीं जानते होइएगा तो लिख लीजिए। सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की कुल संख्या। क्लियर है? सबसे पहले क्या है फॉर्मूला है? माध्य यानी माध्य या औसत बराबर सभी परीक्षणों का योग बट्टे परीक्षणों की कुल संख्या। क्लियर है? यह फॉर्मूला होता है। अब देखिए, और माध्य को जो है इस तरह से भी कहीं कहीं लिखा हुआ आपको दिखेगा। इस पर एक दंड जो लिखा हुआ है, इस तरह से भी लिखा जाएगा। इसे क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ने का क्या तरीका है कि एक्स दंड या एक्स बार। इसको पढ़ने का तरीका ये होता है, जहां भी आपको यह साइन दिखे तो समझ जाइए ये माध्य का ही साइन है। तो एक्स पर पावर एक डंडा घिंचा हुआ है, एक्स, इसे एक्स दंड पढ़ेंगे या फिर एक्स बार। क्लियर है? अब देखिए, माध्य जो है सभी को निकालना है। अब जो जितना ये प्रेक्षण दिया गया है सभी को जोड़ना है। कैसे अब निकलेगा माध्य? डायरेक्ट यहाँ से देखिए, माध्य बराबर क्या हो जाएगा? माध्य या एक्स पर ये ऊपर दंड, क्या होगा? सभी को जोड़ देंगे। देखिए जितना प्रेक्षण दिया गया है ना, इसी प्रेक्षणों को जोड़ना है और बट्टे में क्या करना है, टोटल जितना प्रेक्षण है उसको उससे भाग दे देना है। तो सभी को जोड़िए, 10 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 15। क्लियर है? अब बट्टे में क्या करना है आपको? देखिए कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देना है। क्लियर है? अब देखिए आप जोड़ लीजिए, यहाँ आप जोड़िएगा तो ये 10 7 17 13 हो जाएगा, 30 20 50 15 65। 65 बट्टे में क्या आ जाएगा? 5, यानी कट के ये 13 जो है इसका आंसर निकल के आएगा। यही इसका फाइनल आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ माध्य जब भी आपको निकालने के लिए बोला जाए अब आप आसानी से निकाल पाएंगे। इसी फॉर्मूला को यूज करना है। मैंने सब चीज़ माध्य के बारे में बता दिया। अब चलिए अगले टॉपिक परिसर की हम चर्चा करते हैं। देखिए परिसर क्या होता है? इसको इंग्लिश में रेंज बोला जाता है, रेंज या परिसर। क्लियर है? तो देखिए परिसर निकालने के लिए क्या क्या करना होता है। सबसे पहले जो आपको आंकड़ा को जो है आरोही क्रम या अवरोही क्रम, इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना होता है। क्लियर है? क्या समझे आप? जैसे कि मान लीजिए ये एग्जाम्पल दिया है, तो सबसे पहले हम परिसर हमको निकालना है। सबसे पहले या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाते हैं। तो जैसे हम आरोही क्रम में सजा लेते हैं। आरोही क्रम मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम। तो इसको आरोही क्रम में सबसे छोटा पहले खोजेंगे। तो सबसे छोटा आपको क्या है, यहाँ देखेंगे तो इसमें सबसे छोटा 25 दिया गया है। 25 के बाद क्या हो जाएगा? 25 से जस्ट बड़ा कितना हो जाएगा? 36। इसी तरह बढ़ा दे, 36 के बाद 42, 42 के बाद 55, 55 के बाद 60, 60 के बाद क्या आ जाएगा? 62, 62 के बाद 73, उसके बाद 75, उसके बाद 78, उसके बाद 95। क्या करना है? सबसे पहले आरोही क्रम में या अवरोही, जो मर्जी आपकी। जैसे आरोही क्रम में हमने तो इसको जो सजा लिया, सबसे पहले आरोही क्रम में सजा लेना है। उसके बाद देखिए परिसर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? परिसर
बराबर फॉर्मूला होता है क्या, अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। अब अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या परिसर निकालना, तो अधिकतम संख्या यहाँ देखेंगे क्या निकल के आया, 95। तो 95 घटा देना आपको न्यूनतम संख्या से यानी 25 से, ये आपका 70 निकल के आ गया। यही रेंज हो गया। तो मैं आशा करता हूँ रेंज भी आप समझ चुके होंगे। सबसे पहले आपको आरोही अवरोही में सजा लेना, उसके बाद मैक्सिमम माइनस न्यूनतम, मतलब अधिकतम में से न्यूनतम घटा देंगे तो वही आपका रेंज आ जाएगा। क्लियर समझ में आया आपको। अब चलिए आगे जो है बहुलक की चर्चा करते हैं। देखिए बहुलक क्या होता है, बहुलक जो है सबसे पहले अगर बहुलक की बात करें तो इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मोड। क्लियर है, मोड बोला जाता है। तो देखिए ये काफ़ी आसान टॉपिक है। इसमें क्या होता है, जितने भी परीक्षण दिए गए हैं ये सब देखिए, इसमें सबसे जो अधिक बार कौन आया है, सिर्फ उस वही जो बहुलक आपका हो जाएगा। जो सबसे अधिक बार आता होगा वह बहुलक हो जाएगा। इसमें भी आप अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसे जैसे 2 है तो 2 एक बार, 2 और 2 कितनी बार है। इससे आसानी करने के लिए आप अरेंज कर सकते हैं या डायरेक्ट देखकर भी आंसर दे सकते हैं। जैसे 2 हो गया, उसके बाद इसके बाद क्या आएगा, 3 कितनी बार है, देखिए 2 यहाँ ले लिए तो ऐसे क्रॉस कर देना है। 3 कितनी बार है, 3 भी एक ही बार है, 3 ले लिए। उसके बाद 4 अब लीजिए, 4 कितनी बार है यहाँ देखेंगे, 4 2 बार है, तो 4 को जो है 2 बार ले लेना है। क्लियर है। उसके बाद 5 देखेंगे, 5 कितनी बार है, 5 एक बार, 2 बार, 2 बार 5 भी है, तो इस तरह से सजा लेंगे। उसके बाद 6 लेंगे तो 6 कितनी बार है, देखिए 6 2 बार है, तो 6 2 बार आ गया। उसके बाद 7 देखेंगे कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 7 जो है आपको 4 बार है, हो गया। उसके बाद 8 नहीं है, 9 कितनी बार है, 2 बार। अब देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है, तो यहाँ देखेंगे ये 4 बार जो है 7 आया है, मतलब इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 7। मतलब जो अधिक बार आता हो वही बहुलक होता है। क्लियर है। अब आगे अगली टॉपिक माध्यक की हम चर्चा करते हैं। देखिए माध्यक क्या होता है, इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मीडियन। क्या बोला जाता है इंग्लिश में, मीडियन। इसमें 2 टाइप पढ़ेंगे। पहला टाइप क्या होगा, जब जो दी हुई संख्या जो है, जैसे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्या हो गया, विषम संख्या। इसी तरह अब अगला टाइप में हम पढ़ेंगे, जब सम संख्या हो तो किस तरह से निकालेंगे, विषम संख्या हो तो किस तरह से निकालेंगे। जैसे टाइप पहली की बात अगर हम करें, टाइप फर्स्ट में हमको सबसे पहले क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप आरोही क्रम में इसे सजा लीजिए। पहला मेरा काम क्या होगा, आरोही क्रम में सजाना। तो आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे छोटा पहला लेंगे। सबसे छोटा कितना है, 144। 144 के बाद हो जाएगा 145, 145 के बाद 147, 147 के बाद कितना हो जाएगा, 148, 149, 150, 152, 155, उसके बाद कितना होगा, 160। क्लियर है। सबसे पहले आरोही क्रम में सजा लीजिए। अब देखिए माध्यक बराबर क्या फार्मूला होता है, यहाँ देखिए सम कितना है, सभी संख्याओं को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n बराबर यहाँ क्या लेना है, 9, यानी विषम संख्या। अब देखिए 2 कंडीशन होता है। टाइप फर्स्ट में हम ये जानेंगे विषम संख्या का माध्यक क्या होता है। जब विषम हो तो माध्यक बराबर क्या फार्मूला होता है, माध्यक बराबर डायरेक्ट n+1/2, डायरेक्ट n+1/2, मतलब 9 + 1, 9 + 1 10/2, यानी 5वां, मतलब 5वीं जो संख्या आएगी, 5वीं संख्या वही आपका माध्यक होगा। तो यहाँ से देख लेंगे, आप इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ सजाए हुए हैं 1 2 3 4 5, यानी 149 जो है यही आपका माध्यक होगा। क्लियर है। आप देखिए इधर से भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5। क्लियर है। अब इसी में जो है जब n यहाँ विषम है, जब सम आ जाए तो किस तरह से करेंगे, चलिए सीखते हैं। अब देखिए दूसरे टाइप की अगर हम बात करें तो माध्यक दूसरे टाइप को किस तरह से निकालेंगे, जब कंडीशन क्या है, जब n बराबर सम संख्या हो। जैसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब n बराबर जो है आपको 16 है।
मतलब क्या हो गया, ये सम हो गया। अब किस तरह से निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए इसको क्या करना, आपको अरेंज करना है किस में, मतलब सजाना आपको आरोही क्रम में। तो सबसे पहले वही करेंगे। तो सबसे छोटी कौन संख्या है, 2, उसके बाद क्या हो जाएगा 5, उसके बाद 7 2 बार है, उसके बाद 8 2 बार है, उसके बाद 10 जो कितनी बार है 2 बार है, और उसके बाद 14, तब 15, तब 17, इस तरह से सजाते जाना है। तब 18 हो गया, और उसके बाद 24, उसके बाद 27, उसके बाद 28, अब उसके बाद 28 के बाद 48। क्लियर है। इसको सबसे पहले इसमें सजा लेंगे। अब देखिए क्या करना है आपको। अब जब n जब सम दिया हो तो माध्यक क्या होता है, तो माध्यक बराबर क्या फार्मूला होता है, माध्यक बराबर क्या हो जाएगा n/2 में और n/2 में और n/2 + 1वें पद के मानों का माध्य ही माध्यक होता है। क्लियर है। क्या करना है आपको, अब देखिए n/2 करना है, मतलब n कितना दिया हुआ है 16, तो 16/2 क्या 16/2 यानी क्या हो गया 8वें, मतलब 8वें पद, और 8 + 1 9वें पद। तो 9 8वें पद और 9वें पद कौन है, तो 8वां पद इसमें देखेंगे। यहाँ से आप देखिए ये अरेंज किया हुआ, तो 8वां यहाँ इधर से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद क्या आया है 10 हो गया। अब फिर अगला क्या 9वां पद क्या हो जाएगा 14, मतलब ये दोनों हो गया। तो इस दोनों का माध्य ही आपको क्या हो जाएगा माध्यक, मतलब 10 और 14 निकल के आया। इस दोनों का माध्य आप निकाल लेंगे। तो माध्य बराबर क्या अभी आप सीखे हैं, तो 10 + 14 और बट्टे में क्या हो जाएगा 2, मतलब 14 10 24 यानी 12 इसका फाइनली सही आंसर आएगा। तो क्लियर है, आपको समझ में आया पूरा टॉपिक आपको। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे दोस्त, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। 4 इस तरह का वीडियो आपके पास आए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।